कोरोना की रोकथाम के लिए बीकानेर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग लगातार जुटा है। इधर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने कोलायत विधानसभा क्षेत्र में स्थिति का जायजा लिया। साथ ही मनरेगा मजदूरों से बात कर उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने का भरोसा दिलाया। और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से खास बात की संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार यहाँ दौरे कर रहे हैं और अभी कल ही वो कोलायत जाके आए थे। वहाँ पर उन्होंने कोरोना की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी पूरी तरह से जानकारी यहाँ पर ली। हमारे साथ में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अभी आप दौरे कर रहे हैं लगातार, क्या कुछ समस्या देखने को मिल रही है अगर ग्रामीण इलाकों की बात कर लें, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में धीरे धीरे ये पैर पसारने की ओर अग्रसर हो रहा है? प्रवासी मजदूरों के आने की वजह से, क्योंकि प्रवासी मजदूर बाहर थे लेकिन मांग ये आ रही थी कि उनको अपने गांव आना है, लंबे समय से वो वहाँ रोजगार भी नहीं था, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने सारी सुविधाएं भी दी, ट्रेनें आदि चला करके प्रवासियों को अपने गांव तक, घर तक पहुंचाया। और जैसा कि निश्चित रूप से व्यक्ति बाहर से आता है तो उनमें कुछ संक्रमित लोग भी आए हैं, तो उन संक्रमित लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, उनको अलग से रखा जा रहा है और उनके रोजगार आदि की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। मैं पिछले 2-3 दिन से क्षेत्र के दौरे पर था और प्रत्येक गांव में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मनरेगा के कार्य बड़ी संख्या में स्वीकृत किए गए हैं। बीकानेर जिले में 1 लाख से भी ज़्यादा आज मनरेगा में श्रमिक रोजगार पा रहे हैं और मनरेगा कार्यों का मैंने निरीक्षण किया है और लोगों से ये भी जानकारी ली कि सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो योजनाएं। सरहद पार से प्रदेश में टिड्डियों के फिर से हुए हमले में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी तादाद में टिड्डियों का दल आगे बढ़ते हुए अब जयपुर तक पहुंच गया है। डीजल खेतों की तारबंदी की इस प्रकार है तो कई खेतों में जाने में भी अवरोध हो रहा है। किसान भी लगे हुए हैं। कुछ ही हाइट पे बैठ गई, जो पेड़ों की हाइट है, तो वहां तक दवा स्प्रे हो नहीं सकता। यहाँ पशुपालन का बहुत बड़ा काम है, जिसका चारा है तो हर जगह स्प्रे कर नहीं सकते। अभी इसमें लगे हुए हैं कि किस तरीके से जहाँ जहाँ ये शहर में उधर है उसको तो बाहर ले जाकर दूसरी जगह जहाँ बैठेगी सेकंड फेज में वहाँ मारने की कोशिश करेंगे। पर गाँव में भी आप देख रहे हो यहाँ किसानों को सबको मोटिव पहली बार आई है, तो एक तो कई लोगों ने तो बचपन से लेकर 30-30, 40-40 साल तक आज तक टिड्डी देखी नहीं, तो एक अलग माहौल देखने वालों का बना हुआ है। कुछ किसान जो पुराने हैं वो समझते हैं, वो अपने हिसाब से लगे हुए हैं, कुछ थाली पीट रहे हैं, उड़ाने का काम कर रहे हैं, तो सारा चल रहा है। प्रशासन लगा हुआ है, करते हैं इसका, क्योंकि ये तो बार बार जो पीछे से लगातार दबाव बना हुआ है टिड्डी दल का, उससे काफी परेशानी है। टिड्डियों का दल हरियाली को चट करते हुए लगातार अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है और अब आसमान में उड़ता आतंक शहर के दादी का फाटक, विद्याधर नगर और मुरलीपुरा स्कीम इलाके में भी दस्तक दे चुका है। टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए कृषि विभाग के साथ टिड्डी नियंत्रण संगठन के अधिकारी कर्मचारी दवाओं का छिड़काव करने में जुटे हैं। इसके लिए 22 ट्रैक्टर, माउंटेन स्प्रेयर और 3 दमकल की गाड़ियों से पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जा रहा है। बहुत लंबा स्वार्म है, इसमें करीब 5-6 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसके साथ में 1.5-2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में स्वार्म है। इस स्वार्म को नियंत्रण करने के लिए कृषि विभाग द्वारा करीब 20 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे और 3 फायर ब्रिगेड काम में ली गई है। इसको काफी हद तक हमने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। टिड्डियों का हमला इतना बड़ा है कि इसे कंट्रोल की कवायद नाकाफी साबित हो रही है और बर्बादी ज्यादा हो रही है। समय रहते उड़ता आतंक का अंत नहीं हुआ तो तबाही किसानों को पूरी तरह तबाह कर देगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। आसमान से आग बरसा रही सूरज की किरणों से फिलहाल रहम की उम्मीद बिल्कुल मत पालिए, क्योंकि आज सुबह सूर्य 6:15 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर गया है। तो आज से नौतपा शुरू। सूरज से रहम की उम्मीद फिलहाल है बेकार। नौ दिनों तक मौसम की मार के लिए हो जाइए तैयार। नौतपा का सूर्य और आग बरसाएगा। परवान चढ़ता पारा और तपाएगा।
कोरोना काल के कोहराम के बीच सूरज के तीखे तेवर ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। आसमान से मानो आग बरस रही है। पहले लॉकडाउन और अब गर्म हवाओं के थपेड़े, सड़कें सूनी पड़ी हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होने लगा है। मई में गर्मी की मार ने एसी कूलर का भी दम निकाल दिया है। राजस्थान की बात करें तो पूरा प्रदेश मौसम की मार झेल रहा है। प्रदेश के अधिकतर शहरों का पारा 44 के पार जा चुका है। आसमान से आग बरसा रहे सूरज से फिलहाल रहम की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आज सूर्यदेव सुबह 6:15 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। तो आज से शुरू हो गया है नौतपा, प्रचंड गर्मी वाले 9 दिन। यानी 25 मई की सुबह से 2 जून की आधी रात की अवधि होगी प्रचंड गर्मी वाली। नौतपा से एक दिन पहले रविवार को 47.4 डिग्री के साथ चूरू सबसे गर्म रहा। अब नौतपा कैसा रहने वाला है वो इस बात से समझा जा सकता है कि मौसम विभाग ने बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग में अगले 5 दिनों के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब साफ है, नौतपा का सूर्य और आग बरसाएगा। परवान चढ़ता पारा और तड़पाएगा। चलिए अब जान लीजिए आखिर नौतपा क्या होता है और इस दौरान सूरज के तेवर इतने तीखे क्यों होते हैं। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही नौतपा शुरू हो जाता है। वैसे तो सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों तक रहेंगे, लेकिन शुरुआती 9 दिनों में प्रचंड गर्मी पड़ती है। नौतपा के दौरान सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर आती हैं, जिसके चलते तापमान बढ़ता है। वहीं ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार रोहिणी नक्षत्र का अधिपति ग्रह चंद्रमा होता है। ऐसे में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वह चंद्र की शीतलता का प्रभाव समाप्त कर देता है। यानी पृथ्वी को शीतलता प्राप्त नहीं हो पाती। इस कारण तापमान अधिक बढ़ जाता है। नौतपा में बारिश न हो और न ही ठंडी हवा चले तो यह माना जाता है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होगी। तो पिछले कई दिनों से मौसम की मार झेल रहे अपने तन मन को और तैयार कर लीजिए नौतपा की प्रचंड गर्मी के लिए, क्योंकि सूरज अभी रहम तो नहीं दिखाएगा बल्कि उसके तेवर और तीखे होंगे। पारा और परवान चढ़ेगा, लू के थपेड़े और सताएंगे। बस यूं समझ लीजिए मई अभी मार रही है और जून जलाने को तैयार बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।